हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की है। आज हम इस कार्यपत्रक में आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे, जो हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी बात को इस तरह से कहता है कि बात कह भी जाए और बुरा भी ना लगे। व्यंग मजाकिया लहजे में कही जाने वाली बात है। इस पाठ में व्यंग का प्रयोग करके सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने के लिए किया गया है। व्यंग को यदि एक बार पूरा पढ़ लिया जाए तो यह और मजेदार लगता है। आइए पाठ के पहले भाग को पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, बस की यात्रा की लेखक बस की यात्रा करता है और वो बस बहुत ही खटारा या पुरानी होती है। तो ये जो चैप्टर है व्यंगात्मक है, मतलब व्यंग कसे गए, जिसे हम टोंट मारना कहते हैं ना, इसी तरह से ये व्यंगात्मक चैप्टर है। इसे पढ़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है। आप पूरा चैप्टर अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस को सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस तो देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। देखो क्या कह चाह रहा है कि 5 दोस्त थे, वो शाम को पुरानी एकदम, देखो इसकी हालत देखो तुम कैसे, इस बस में वो जा रहे थे। तब लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों को जाना ज़रूरी था क्योंकि सुबह ऑफिस जाना था, तो कुछ लोगों ने कहा कि समझदार जो लोग हैं वो इस बस में सफ़र नहीं करते हैं। तो इसके बदले में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? इन 5 दोस्तों में से एक ने कहा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तब किसी ने कहा कि नहीं नहीं, डाकू वगैरह कुछ नहीं मिलते, ये बस ही क्या है, डाकिन है। बस को देखकर तो श्रद्धा उमड़ रही थी, मतलब कि वो हो रहा था कि कितनी दया आ रही थी। खूब वृद्ध हुई थी, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी थी, सदियों अनुभव के निशान लिए हुए थे। देखो कितने सारे निशान थे। लोग इसीलिए इसमें सफ़र करना नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो देखो व्यंग कसे गए हैं कि कितनी पुरानी खटारा बस है, इसमें कैसे जाया जा सकता है, ये तो बूढ़ी हो चुकी है, वृद्धावस्था में अगर इस पर बैठ गए तो इसमें क्या होगा, कष्ट होगा। तो कुछ शब्द है जिन्हें हम यहाँ पर समझते हैं। हाजिर, हाजिर मतलब मौजूद या उपस्थित। डाकिन मतलब कि डाकू शब्द का स्त्रीलिंग है। डाकिन क्या है? डाकुन शब्द का स्त्रीलिंग है। वृद्धोव्य मतलब कि बड़ी आयु वाली, और वृद्धावस्था मतलब कि बुढ़ापा। देखो बहुत आसान सी है, बस यहाँ पे यही कहा गया है, इस जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उस पर व्यंग कसे गए हैं कि एक पुरानी बस में जब लेखक बैठ जाते हैं तो किस तरह का उनका अनुभव होता है। वो बीच में बंद हो जाती है, वो बहुत आवाज़ करती है, तो वही सब एक्सपीरियंस इस चैप्टर में दिया गया है। तो अब इस वर्कशीट में दिए हैं 5 क्वेश्चन, जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेखक ने बस की यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, पढ़कर बताइए। लेखक को सुबह काम पर लौटना था, इसीलिए लेखक ने क्या किया, बस पर जाने का निर्णय किया। लेखक को क्या करना था, सुबह काम पर जाना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बस पर जाने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी थी। लोगों ने क्या कहा था कि समझदार व्यक्ति इस बस में कभी भी सफर नहीं करते हैं, क्योंकि बस डाकिन है। डाकिन मतलब कि ये डाकू की स्त्रीलिंग होता है अदरवाइज, लेकिन इसको क्या कहा गया, बस इतनी पुरानी है कि यही तुमको खा जाएगी। तो लोगों ने कहा कि समझदार व्यक्ति इस बस में सफ़र नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। देखो आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में क्या क्या व्यंग कहे बताइए, मतलब क्या क्या व्यंग कसे थे उन्होंने, लेखक ने। देखो क्या कहा था, बस को देखकर लेखक ने कहा कि बस वृद्धोव्य थी, मतलब कि बूढ़ी हो चुकी थी, सदियों के अनुभव के निशान इस पर लगे हुए थे, यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो ये बस कैसी थी, पूजा के योग्य है, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट में देखो, गद्यांश के इस भाग में आगे की घटना की कल्पना कीजिए, कि आगे क्या घटना हो सकती है उसके बारे में कल्पना कीजिए। तो ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। लेखक बस में सवार हुए, सवार होने के कुछ देर बाद ही उन्हें अनुभव होने लगा कि काश इस बस में ना चढ़ते, क्योंकि लोगों की कही जाने वाली सभी बातें क्या होने लगी, सत्य होने लगी। लोगों ने कहा था कि बस बीच में ही खराब हो जाएगी, तो हो सकता है कि काल्पनिक है ना, कल्पना करो कि हाँ बस बीच में ही खराब हो गई, चलने लग गई, आवाज़ करने लग गई, मुश्किल से रास्ता उसने पार करवाया या बीच में छुड़वा दिया, तो कुछ भी हो सकता है, कल्पना है ना। तो लेखक बस में सवार हुए और सवार होने के कुछ देर बाद ही उन्हें अनुभव होने लगा कि काश वो इस बस में ना चढ़ते, क्योंकि लोगों की कही जाने वाली बात अब क्या होने वाली है, सत्य होने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गतिविधि, आपके घर की कोई भी पुरानी वस्तु जैसे कि पंखा, कूलर, मेज, कुर्सी आदि से मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत लिखिए। कोई भी मजाक आप किस तरह से करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो देखो, हमारे घर में एक पंखा पुराना है, जिसे देखकर ऐसे लगता है कि अब उसकी सेवा से रिटायर ही कर दिया जाता तो अच्छा था। बेचारा इतना बूढ़ा हो गया
है, फिर भी बोल बोल कर सबको अपनी हवाएं देता है। हवाओं को तो छोड़िए, ऐसा लगता है जैसे हवा देते देते खुद भी आपके ऊपर ही आकर आपको शीतलता प्रदान कर दे। देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ भी लहजे में आप कुर्सी से बात कर सकते हो, पंखे से बात कर सकते हो, घड़ी से बात कर सकते हो, कुछ भी आपके पुराने आइटम से। कि हमारे घर में तो एक पंखा है जो इतना पुराना हो गया कि उसको रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी चल रहा है और बोलता है। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते आवाज़ करता है ना, तो इसी तरह वो आवाज़ कर रहा है और हमें हवा भी दे रहा है। लेकिन हवा तो छोड़िए, कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर ही आके ना गिर जाए और हमें शीतलता प्रदान ना कर दे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।